देखें, जिसके पास ताकत होती है वो तमाम गारंटीज को एक तरफ रख देता है। यानी आपको याद है कि लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी पहली जंग के बाद, और उसमें मतलब कि काफी मतलब की गारंटीज थी कि कोई मुल्क एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी ने कोई परवाह नहीं की और मुख्तलिफ मुल्कों पे हमले करके वो तबाही की। तो गारंटी तो होती है, लेकिन जिसके पास ताकत होती है वो गारंटी को कोई अहमियत नहीं देता है। और दूसरी बात यह कि पूरी तारीख में जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि जंग किसी अखलाकी या मोरालिटी की पाबंद नहीं होती है, वो सबको मतलब लॉ की पाबंद होती है, वो सबकी खिलाफ वर्जी करती है। अब यानी इराक की जंग के अंदर आप देख लें कि जो कुछ भी हुआ, तमाम अखलाकी पाबंदियों को ख़त्म करके इराक पे हमला करके मतलब कि वहाँ तबाही फैलाई गई। और वेनेजुएला पे आप देख लीजिए कि वहाँ पर मतलब कि सदर को और उसकी बीवी को पकड़ के ले आए हैं, तेल पे कब्जा कर लिया है। तो यहाँ कोई ना गारंटर है, ना कोई मॉरलिटी है, सिर्फ ताकत का एक बेईमाना मतलब के तरीक़ेकार है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी तारीख में मतलब के ताकतवर कौमों ने इसी बेईमाना तरीके को इस्तेमाल किया है। मैंने शायद आपको पुरानी पुराना एक वाक़या नहीं बताया, जो यूनानी मौरख थ्योडोसियस ने लिखा है कि एथेंस की फ़ौजों ने एक जज़ीरे पे हमला किया, लेमोस। तो जज़ीरे वालों ने कहा कि भई हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा नहीं है, तुम हम पे क्यों हमला किया है? तो उनके जनरल ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपके और हमारे दरमियान कोई मुखालिफत नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये नेचर का उसूल है कि जो ताकतवर होगा, कमज़ोर को उसकी इताअत करनी होगी। हम चूँकि ताकतवर हैं, आप कमज़ोर हैं, तो आपको हमारी इताअत करनी होगी। जज़ीरे वालों ने जंग की, जंग में शिकस्त हुई और एथेंस वालों ने सारी आबादी को, सिर्फ मर्दों को कत्ल किया, औरतों बच्चों को गुलामों की मंडी में फरोख्त किया। और जब जज़ीरा खाली हो गया तो वहाँ पर अपनी आबादी को लाके बसा दिया। ये एक जंग का पूरा उसूल रहा है पूरी तारीख में कि जिसके पास भी ताकत होती है वो मतलब कि किसी सूल का कायल नहीं होता है, किसी गारंटी का कायल नहीं होता है। वो हर चीज़ को वायलेट करता है उस वक़्त तक जब तक कि उसके पास ताकत हो। जब उसकी ताकत ख़त्म होने लगती है तब जाके वहाँ सुलह के मायदे होते हैं, इससे पहले नहीं होते। इस जंग में हम देख रहे हैं कि पूरा यूरोप खामोश है। मतलब कि अमेरिका में भी मतलब के मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक नई सूरत हाल का भी वास्ता पड़ेगा कि हम जो जमहूरियत की बहुत तारीफ़ें करते हैं, पता चलता है कि जमहूरियत कितना ख़तरनाक निज़ाम हुकूमत है कि उसने एक मरतबा किसी को सदर मुंतखब कर लिया तो उसको वो इस तरह से हटा नहीं सकता है, जब तक कि पार्लियामेंट या कांग्रेस उसकी इम्पीचमेंट ना करे। उसके बगैर वो नहीं हटा सकता, चाहे वो कुछ भी करे, या उसको इतना मजबूर किया जाए कि वो रिज़ाइन करे। तो यहाँ पर जमहूरी इदारे भी मतलब कि नाकाम हो जाते हैं जब जंग का मौका हो और कोई सदर के पास मतलब कि ताकत हो या ना हो, वो चाहे कितनी ही खिलाफ वर्जी करे, उसकी वो चेक करने वाला कोई नहीं होता। ये वो सूरत हाल है जिससे हम इस वक्त दो चार हैं, और ये उसी वक्त ख़त्म होगा जब ट्रम्प जो है वो या तो उसकी इम्पीचमेंट हो या वो रिज़ाइन दे के जाए, मतलब कि उसी वक्त सुलह की बातचीत होगी। और इसराइल के साथ मतलब कि बातचीत करने का एक नया तरीका होगा कि क्या इसराइल को, जिसको कि ज़बरदस्ती यहाँ कायम किया गया है और जो 47 से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है
اور नेतन्याहू इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने उसको क्रिमिनल भी करार दे दिया है, लेकिन किसकी मजाल है कि उसको गिरफ्तार करें, किस मुल्क की? ये सारी चीजें जो हैं ये जाहिर करती हैं कि हम कवानीन तो बना लें, हम मायदे तो कर लें, लेकिन उनकी कोई ताकत के सामने कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, आप देखें ना, ये सब उनकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब जी कि हाँ, जी हाँ। डेमोक्रेसी में मतलब कि सदर और ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो ताकत की वजह से और मुल्क की और कौम के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से जो इक़दामात लेते हैं वो करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखते हैं हिटलर ने जंग की, क्या हुआ? मुसोलिनी ने की, क्या हुआ? तो पूरी तारीख के अंदर ये मतलब कि सिलसिला रहा है। अब ये जंग भी उसी वक़्त ख़त्म होगी जब ये ताकत का तवाज़ुन जो है ये ख़त्म होगा।